तो दोस्तों ऑयल इंडिया ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹3.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 21 नवंबर हुआ है। तो याद रखिए 21 नवंबर रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹3.5 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,749 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 8,135 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,175 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ भी देखें तो लगभग 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,225 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 6,487 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,848 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है। मतलब जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे कई ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,046 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 2,069 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के 1,643 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 20% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। अब वो भी तब गिरते हुए देखने को मिला जब कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी है। कंपनी के रेवेन्यू आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹11.66, पिछले साल ₹12.40। अभी देखें तो ₹8.78 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का जो 30.43% के आसपास था, अभी देखें तो गिर के 13.5% के आसपास देखने को मिले, जबकि पिछले क्वार्टर में 21% के आसपास था। और नेट मार्जिन देखते हैं तो 33% से गिर के 19% आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 16% के आसपास। तो मार्जिन भी देखें तो मार्जिन भी आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं। ओवरऑल देखें तो नंबर मेरे हिसाब से थोड़े से कमज़ोर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपका साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट है 20% के आसपास साल दर साल क्वार्टर दोनों। तो नंबर थोड़े से मिक्स या थोड़े से कमज़ोर आप कह सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।